चैप्टर का नाम है पजल, पहेली। इसमें सवाल दे करके ही लोग छोड़ देते हैं। कारण क्या होता है कि इसमें लैंग्वेज आता है, लंबा रहता है। कोई थ्योरी नहीं समझा रहे हैं, सवाल लेकर के ही समझा रहे हैं। अब इस टाइप का सवाल है, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। राम के पास 5 कारें हैं जिनका उपयोग वह सोमवार से शुक्रवार तक अपने घर से अपने कार्यालय तक की यात्रा के लिए करता है। राम के पास 5 कार है। यहां पर इतने ध्यान देना है कि 5 कार है, ठीक है। और ये दिन देख लेना है, कहां से कहां है, सोमवार से शुक्रवार। ये इतना लाइन में बस इतने ध्यान रखना है, 5 कार है और सोमवार से शुक्रवार, बाकी शब्द बेकार है, ठीक। जिस दिन वह होंडा चलाता है उसके अगले दिन वह स्कोडा चलाता है। सोमवार से शुक्रवार, इसमें डेटा जो लीजिएगा किस टाइप का लीजिएगा। अगर दिन दिया हुआ है तो दिन पर लिख दीजिएगा, कहीं दिन नहीं बदलेगा। सोमवार से शुक्रवार वह लगातार रहेगा, तो जो फिक्स रहेगा उसको लिखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इन तक है, शुक्रवार तक है। ये फिक्स है, ये नहीं चेंज होगा। जो फिक्स रहेगा उसको पहले लिख लेना है, ठीक है। यहां तक बोलता है जिस दिन वह होंडा चलाता है उसके अगले दिन वह स्कोडा चलाता है। ये हिंट के रूप में दे दिया है। अब ये नहीं दिया है कि होंडा सोमवार को दिया है, कुछ क्या नहीं दिया है, इसको साइड में लिख लेंगे। होंडा चलाता है और होंडा के बाद उसके अगले ही दिन स्कोडा चलाता है, होंडा के बाद स्कोडा होगा, ठीक। और मंगलवार या बुधवार को होंडा को उपयोग नहीं किया जाता है। क्या लिखा हुआ है, मंगलवार को और बुधवार को होंडा को उपयोग नहीं करता है। देखिए इधर राइट साइड और इधर लेफ्ट साइड। जो आपका डाटा सफिशिएंट रहेगा, डाटा जो सही रहेगा उसको लिखेंगे राइट साइड। जो डाटा गलत दिया रहेगा, मतलब इसमें नहीं हो सकता है, उसको लिखेंगे बाएं साइड, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि मंगलवार और बुधवार को होंडा को उपयोग नहीं करता है। मंगलवार को होंडा का, और कहां पर, बुधवार को। ये बहुत लिख दिए हैं, बाएं साइड लिखे हैं, मतलब इसका उपयोग नहीं करता है। जिसका उपयोग करेगा दाहिना साइड, जिसका नहीं करेगा उसको बाएं साइड, ठीक है। वह आखिरी कार्य दिवस पर निशान चलाता है। एक फिक्स कर दिया, आखिरी कार्य दिवस मतलब शुक्रवार को, ये हो जाएगा निशान, ठीक है, निशान हो जाएगा, निशान चलाता है। वह सोमवार को टाटा और मारुति नहीं चलाता है। कब, सोमवार को। ये टाटा और क्या है, मारुति नहीं चलाता है, ठीक है। फिर वह सोमवार को कौन सी कार चलाता है। सोमवार को पूछा गया कि कौन सा कार चलाता है। ध्यान से देखिए, ये तो फिक्स हो गया है, ये फिक्स हो गया। होंडा मंगलवार और बुधवार को नहीं होगा, और मंगलवार बुधवार को जब नहीं होगा यहाँ पर, और होंडा के साथ क्या आएगा, स्कोडा, तो ये नहीं होगा, तो यहाँ पर रखना पड़ेगा। और जब यहाँ रखेंगे होंडा को तो नीचे लिखना पड़ेगा स्कोडा को। जो हम निशान को बदल नहीं सकते हैं। जब नहीं बदल सकते हैं तो बताइए, होंडा और स्कोडा क्या ऊपर ही रख रहे हैं, होंडा और नीचे स्कोडा, क्या यही ना होगा, और कोई स्थान नहीं है। आप यहाँ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि होंडा रखिएगा उसके नीचे स्कोडा रखना पड़ेगा, हिंट के रूप में दिया हुआ था। तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, तो कहाँ होगा, ऊपर। और जहाँ ऊपर लिखे तो बस आगे कोई चीज भरने की जरूरत नहीं है, क्या कि लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या चीज है, सोमवार। और सोमवार को पता चल गया है क्या है, होंडा है, ठीक है। इतने तो है बनाना, इतने बनाना है। क्या पूरा दिन भरना है, क्या नहीं भरना है। जिसका पूछा जाएगा बस उतने काम करना है। वो सर अगर ये सब भरने का नौबत आता तो कहाँ भरते हैं, तो उस तरह से डाटा दे देता है आगे। क्या किसी पूछना है, क्या नहीं ना। सोमवार से शुक्रवार लिख लिए। यात्रा करता है, जिस दिन वह होंडा चलाता है उसके अगले दिन वह स्कोडा चलाता है। ये इसको ध्यान रखना है, होंडा के साथ स्कोडा होगा। और मंगलवार या बुधवार को होंडा का उपयोग नहीं किया जाता है। होंडा का प्रयोग मंगलवार और बुधवार को नहीं करता। जिसका उपयोग नहीं करता उसको बाएं साइड,
वह आखिरी कार्य दिवस पर निशान चलाता है, फिक्स है, आखिरी कार्य दिवस पर निशान चलाता है। वह सोमवार को टाटा मारुति नहीं चलाता है, टाटा मारुति नहीं चलाता, कब? सोमवार को, और सोमवार को नहीं चलाता है। तो बताइए फिर सोमवार को कौन सी गाड़ी चलाता है? अब यहाँ पर देख ले रहे हैं कि टाटा मारुति यहाँ पर नहीं होगा, होंडा का भरने की बारी आ रहा है, तो होंडा यहाँ नहीं भराएगा, यहाँ नहीं भराएगा, होंडा यहाँ नहीं भराएगा, यहाँ नहीं भराएगा, और होंडा के साथ क्या आएगा? स्कोडा। यहाँ खाली है और सोमवार के पास खाली है, तो बताइए अगर होंडा यहाँ लिखेंगे तो स्कोडा नीचे लिखना पड़ेगा, और जो नीचे नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर निशान फिक्स है, तो होंडा को ऊपर लिखेंगे और स्कोडा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सोमवार को होंडा चलाता है, ये पूछा गया है। इसको हमेशा टेबल के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, टेबल बनाना है, टेबल बनाना है। देखिए इसमें अभी कुछ नहीं बनाना आप लोग को, हम बना रहे हैं, इसमें दिया जाएगा उसमें बनाइएगा। अभी 2-3 सवाल देखिए, पहले सबको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ, कितना व्यक्ति हो गया? 6 व्यक्ति, बस इतना ध्यान रखना है। इसको अलग अलग स्थानों पर दिल्ली, मुंबई, पंजाब, उड़ीसा, गोवा, यूपी में से किसी एक स्थान पर जा रहे हैं। जरूर नहीं है कि इसी क्रम में, कोई भी 2 व्यक्ति एक ही स्थान पर नहीं जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जो है वह एक ही स्थान पर, कोई भी 2 व्यक्ति, अगर यूपी एक चला गया तो दूसरा व्यक्ति नहीं जाएगा। बी दिल्ली नहीं जा रहा है, कितना व्यक्ति है जी? 6 व्यक्ति है। क्या 6 व्यक्ति फिक्स है? ए बी सी डी ई एफ इन है। क्या बोल रहा है इसमें? बी कहाँ नहीं जा रहा है? दिल्ली नहीं जा रहा है। हम क्या बोले, जो वहां पर डाटा उसमें नहीं भर सकता है उसको बाएं साइड। बी दिल्ली नहीं जा रहा है, बी दिल्ली नहीं जा रहा है, ठीक है, ये दिल्ली हो गया। ई उड़ीसा जा रहा है, ई फिक्स हो गया है, कहाँ जा रहा है? उड़ीसा जा रहा है, ई उड़ीसा जा रहा है। एफ दिल्ली और गोवा नहीं जा रहा है, कौन है? एफ, एफ यहां पर दिल्ली और गोवा नहीं भराएगा। डी मुंबई जा रहा है, डी कहाँ जा रहा है? मुंबई, डी मुंबई जा रहा है, ठीक है। ए और सी यूपी नहीं जा रहे हैं, ए और सी, ए और सी यूपी, ए और सी यूपी नहीं जा रहे हैं। जो नहीं जा रहे हैं वह बाएं से लिखेंगे। आगे ए दिल्ली नहीं जा रहा है, ए दिल्ली नहीं जा रहा है, ए दिल्ली नहीं जा रहा है, ठीक है। दिल्ली कौन जा रहा है? अब भरने बारे आया। देखिए सभी लोग, यहां पर दिल्ली भराएगा, यहाँ दिल्ली भराएगा क्या? नहीं भराएगा। यहाँ दिल्ली भराएगा? नहीं भराएगा, क्यों? दिल्ली मना किया गया, दिल्ली मना किया गया है। और दिल्ली यहाँ भराएगा क्या? दिल्ली यहाँ मना किया गया है। देखिए जन बचा, यहाँ पर क्या भराएगा? दिल्ली। अब पूछा रहा है कौन सा? दिल्ली कौन जा रहा है? दिल्ली कौन जा रहा है? सी जा रहा है। हो गया, भर सकते हैं इसको, डाटा भर सकते हैं अच्छा से। दिल्ली यहाँ पर मना किया गया है, एफ में मना किया गया है, ए मना किया गया है, बी मना किया गया है। अब बच गया यहाँ पर सी का, क्योंकि डी और ई फिक्स हो चुका है, एक ही स्थान बचा हुआ है सी, तो सी हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। अनुज, अंकित, अनु और अलका। अनुज, अंकित, अनु, अलका ऐसे शिक्षक है जो जीव विज्ञान, इतिहास और गणित पढ़ाते हैं। कितना सब्जेक्ट है? 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है। आदमी कितना है? 4 है, ठीक है। जीव विज्ञान 2 शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाने वाला एकमात्र विषय है, इसलिए सब्जेक्ट 3 हो गया और आदमी 4 हो गया, क्योंकि जीव विज्ञान 2 व्यक्ति पढ़ा रहे हैं और कोई सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ जीव विज्ञान 2 शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाने वाला एकमात्र विषय है, जिनमें से एक पुरुष है। और जीव विज्ञान पढ़ाने वाला एक क्या है? पुरुष है, इसका मतलब एक महिला है, ठीक है। एक पुरुष पढ़ा रहे हैं तो क्या है? महिला है। 4 में से 2 एक दूसरे से विवाहित है, 4 में से 2 है एक दूसरे से विवाहित है, मतलब 2 व्यक्ति। अरे एक जोड़ा होगा तो 2 व्यक्ति होगा ना। और वे क्रमशः इतिहास और जीव विज्ञान पढ़ाते हैं। कौन? जिसका शादी हो गया है, जिसका विवाह हो गया है, वह इतिहास और जीव विज्ञान पढ़ाते हैं। अंकित जीव विज्ञान पढ़ाता है, अंकित क्या पढ़ाता है? जीव विज्ञान। और क्या है? वो अविवाहित है। तो अनुज कौन सा विषय पढ़ाता है? कितना व्यक्ति है? 4। कौन कौन है? अनुज, कौन है? अंकित और अनु और अलका, 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 ठीक है। कौन किसका फिक्स किया हुआ है? अंकित, अंकित पढ़ाता है जीव विज्ञान।
अंकित जीव विज्ञान पढ़ाता है, अंकित जीव विज्ञान पढ़ाता है। क्या है? अविवाहित है, ये है अविवाहित, अविवाहित। इसको इस तरह लिखना चाहिए था, ये मत सोचिए कि इसमें नहीं भराएगा सो, ठीक है। ये है क्या है? अविवाहित। अच्छा बताइए, इसमें बता दिया है कि जो जीव विज्ञान पढ़ाता है उसमें से क्या है? पुरुष है, पुरुष है, तो पुरुष तो हो गया। मतलब अब जो जीव विज्ञान पढ़ाएंगे वो कौन? महिला पढ़ाएगी, महिला पढ़ाएगी, ठीक है। अब महिला पढ़ाएगी तो इसमें बताइए, एक पढ़ाता है इतिहास और एक पढ़ाता है जीव विज्ञान। कौन? जिसका विवाह हो गया है। और जिसका विवाह हो गया है तो पुरुष का तो जीव विज्ञान नहीं होगा, किसका होगा? महिला का होगा, क्योंकि एक पुरुष तो पढ़ा दिया जीव विज्ञान, अब कौन पढ़ाएगी? महिला पढ़ाएगी। महिला में अनुज नहीं है, अनु और अलका है, अनु और अलका, ये दोनों में कोई जीव विज्ञान होगा, ठीक है। आगे यहां पर अब अनु अलका समझिए, ये जो विवाह हुआ होगा तो ये दोनों लड़की है, इसका तो विवाह हुआ नहीं है, एक ही बच गया विवाह का, किस साथ विवाह होगा? अनुज का। और अनुज, अब जब यहाँ पर दोनों में कोई जीव विज्ञान होगा, जीव विज्ञान होगा, तो ये अनुज कौन सा विषय बच गया? जिसका शादी हुआ है वह पढ़ाएगा इतिहास और जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान चले गई महिला पास, तो बच गया कौन? इतिहास। और यहाँ पर लड़का बचा हुआ है अनुज, तो इतिहास हो जाएगा अनुज। यहाँ कौन सा अनुज, कौन सा विषय? बोलिए, तो इसके बना सकते हैं। जिनमें से एक पुरुष है, कौन? जीव विज्ञान पढ़ाने वाले हैं, और जीव विज्ञान पढ़ाने वाले कौन हो गए? अंकित। और ये क्या है? अविवाहित। और उसके बाद चार में से दो एक दूसरे से विवाहित है, और वे क्रमशः इतिहास और जीव विज्ञान पढ़ाते हैं। जिसका विवाह हो गया है वह इतिहास और जीव विज्ञान पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बताइए, ये तो अविवाहित और जीव विज्ञान, और एक पुरुष हो गया जीव विज्ञान। यहाँ लिखा हुआ है कि जिनमें से एक पुरुष है जीव विज्ञान पढ़ाने वाले, तो महिला होगी जीव विज्ञान पढ़ाने वाली, दोनों में कोई जीव विज्ञान पढ़ाती होगी, अनु चाहे अलका। ये कंफर्म नहीं कर सकते इसको। लेकिन आगे जब ये जीव विज्ञान हो गया, शादी में से, शादी करने वाले में से एक पढ़ाएंगे जीव विज्ञान, जीव विज्ञान इधर चला गया तो कौन बच गया? इतिहास। और इतिहास में यहाँ पर लड़का में एक ही बच गया, अनुज, तो ये हो जाएगा इतिहास। अनुज, अंकित, अनु और अलका। देखिए सभी लोग ध्यान से देखिए, अनुज, अंकित, अनु और अलका ऐसे शिक्षक है जो जीव विज्ञान, इतिहास और गणित पढ़ाते हैं। जीव विज्ञान दो शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले एकमात्र विषय है, जिनमें से क्या है? एक पुरुष है, एक पुरुष पढ़ाएंगे जीव विज्ञान, एक महिला पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ तक चार में से दो एक दूसरे से विवाहित है, और वे क्रमशः इतिहास और जीव विज्ञान पढ़ाते हैं। जिसका विवाह हो गया है वह इतिहास पढ़ाएंगे और जीव विज्ञान पढ़ाएंगे, इतिहास और जीव विज्ञान पढ़ाएंगे। अंकित जीव विज्ञान पढ़ाता है और अविवाहित है, अंकित जीव विज्ञान पढ़ाता है, ठीक है। बायोलॉजी लिख देते हैं। और क्या है? अविवाहित, अविवाहित है, ठीक है। अब बताइए, ये जीव विज्ञान यहाँ चला गया पुरुष में, तो एक जीव विज्ञान कौन पढ़ाएगी? महिला। महिला में यहाँ पर अनु और अलका, अनु और अलका में कोई पढ़ाएंगे, ठीक है, अनु और अलका में। आगे इसमें तो अनुज कौन सा विषय पढ़ाते हैं? जिसका विवाह हो गया है वह इतिहास पढ़ाएंगे और जीव विज्ञान पढ़ाएंगे। तो जीव विज्ञान एक पुरुष है और एक महिला है, तो जीव विज्ञान यहाँ चला गया, दोनों में कोई पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बच गया कौन सब्जेक्ट? मैथ, मैथ और इतिहास। लेकिन यहाँ पर दोनों लड़की है, और दोनों लड़की में विवाह में किसी अनुज के साथ ही हुआ होगा, कोई दोनों में किसी एक का। अब इसका विवाह होगा अनुज के साथ हुआ होगा, तो यहाँ पर विवाहित में एक पढ़ाएंगे बायोलॉजी और एक पढ़ाएंगे इतिहास। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? इतिहास होगा, इतिहास होगा। ये दोनों में से कोई एक जीव विज्ञान होंगे और एक हो जाएंगे मैथ हो जाएंगे। तो यहाँ पूछा गया कि अनुज कौन सा विषय पढ़ाता है, तो इस हो जाएगा इतिहास। अगर सीखने का प्रयास कीजिएगा तभी सीख पाइएगा, नहीं तो नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। एक बार पहले अपने से पहले पढ़िए। चलिए, इतना लंबा है, इसको पहले बता देते हैं, अब देंगे बनाने के लिए, ठीक है। लास्ट बार हम बता दे रहे हैं, तो बनाइएगा। 6 व्यक्ति
सीमा, वैभव, अजय, मनीषा, तुलिका और अनन्या का जन्म 6 अलग अलग राज्यों में असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार और राजस्थान में हुआ था। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। वे सभी 6 अलग अलग खेल खेलते हैं, अर्थात शतरंज, फुटबॉल, हॉकी, लूडो, बैडमिंटन, क्रिकेट, लेकिन जरूर नहीं है कि इसी क्रम में हो। अनन्या का जन्म गुजरात में हुआ था और वह क्रिकेट खेलती है। अजय शतरंज या लूडो नहीं खेलता है। अब जहां पर यहाँ पहुंच गए हैं, उसके बाद जहां नाम आया उसको पूरा नहीं पढ़ लेंगे, अब डेटा लिख लेंगे। कितने लोग हैं? 6 व्यक्ति है। 6 व्यक्ति है। सीमा, वैभव, आगे अजय, आगे मनीषा, आगे तुलिका और है अनन्या। ठीक है, अनन्या। देखिए सभी लोग यहां से 6 खेल होगा, 6 खेल है। हम खेल को नहीं लिखे हैं, किसके लिखे हैं? नाम लिखे हैं, नाम लिखे चले हैं। क्या लिख चलना है? ये भी जरूरी है कि क्या चीज लिख चलना है, नाम लिख चल रहे हैं। अनन्या का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। अनन्या का गुजरात में। ठीक है, जो फिक्स भराएगा दाहिना साइड और जो नहीं भराएगा उसको बाएं साइड। और वह क्रिकेट खेलती है। क्या खेलती है? क्रिकेट। ठीक है, गुजरात और ये क्रिकेट। क्रिकेट, ठीक है, गुजरात और क्रिकेट। अब पहले राज्य लिख लिए हैं तो पहले अब राज्य ही लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद खेल लिखेंगे आगे। अजय शतरंज या लूडो नहीं खेलता है। कौन? अजय। अजय कौन नहीं खेलता है? शतरंज और लूडो। शतरंज और क्या है? लूडो। लूडो नहीं खेलता है। ठीक है, वह व्यक्ति जो बिहार में पैदा हुआ है, वह व्यक्ति जो बिहार में पैदा हुआ है वह फुटबॉल खेलता है। अब कौन पैदा हुआ उसे पता नहीं है, ये हिंट के रूप में रखना है। मतलब बिहार और फुटबॉल, बिहार के प्लस बिहार और फुटबॉल एक साथ लिखाएगा, बिहार फुटबॉल एक साथ लिखाएगा। ठीक है, सीमा हॉकी खेलती है। सीमा हॉकी खेलती है, हॉकी खेलती है, हॉकी यहां लिखेंगे, शुरुआत में राज्य लिखेंगे। सीमा हॉकी खेलती है और वह असम या मध्य प्रदेश में पैदा नहीं हुई है। मतलब यहां पर क्या क्या नहीं होगा? असम और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक है, मनीषा का जन्म राजस्थान में हुआ था। मनीषा का जन्म राजस्थान में। मनीषा का जन्म राजस्थान में। ठीक है, और वह बैडमिंटन खेल खेलती है। और क्या है? बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल खेलती है। उस राज्य का नाम बताइए जिनमें अजय का जन्म हुआ था। देखिए इसमें सभी लोग, अब इसमें क्रिकेट भरा गया, इसमें बैडमिंटन भरा गया, इसमें हॉकी भरा गया। बताइए लूडो और शतरंज, लूडो शतरंज इसमें नहीं होगा। आगे देख लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। ये मनीषा का फिक्स है। मनीषा कहाँ जाएगा? राजस्थान। ठीक, और वह बैडमिंटन खेल खेलती है। उस राज्य का नाम बताइए जिसमें अजय का जन्म हुआ था। आप बताइए, खेल में देखना है आपको ना, खेल में छाटना है। खेल कितना है? 6 खेल। 6 खेल में एक खेल हो गया, 2 हो गया इधर, 3 इधर हो गया, 4 और 5, 4 और 5 यहाँ खत्म हो गया। तो बचा कौन? फुटबॉल। तो फुटबॉल खेलने के पास एक ही स्थान है, कहां पर? अजय। आप फुटबॉल खेलेगा तो फिर बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो खेल के अनुसार छाटना है। और इसमें भर के देखिएगा, बिहार फुटबॉल यहां भरा सकता है, यहां भर सकते हैं, यहां भी भर सकते हैं, लेकिन देखना है आपको किसके अनुसार से? खेल के अनुसार से, कि खेल कहां नहीं भराएगा। ठीक है, यहां देखिए, इसमें व्यक्ति का नाम लेंगे, सीमा, वैभव, अजय, मनीषा और तुलिका, और आगे है अनन्या। यहां पर वे सभी अलग अलग खेल खेलते हैं, अर्थात शतरंज, फुटबॉल, हॉकी, लूडो, बैडमिंटन और क्रिकेट, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। अनन्या का जन्म गुजरात में हुआ था। अनन्या का जन्म गुजरात में, और वह क्रिकेट खेलती है। यहां फिक्स हो गया है कि एक क्रिकेट खेलती है। अजय शतरंज और लूडो नहीं खेलता है। अजय, यहां पर शतरंज और लूडो नहीं होगा। शतरंज और लूडो, लूडो नहीं होगा। वह व्यक्ति जो बिहार में पैदा हुआ है वह फुटबॉल खेलता है। तो बिहार कौन पैदा हुआ मालूम नहीं है, बिहार के साथ क्या होगा? फुटबॉल होगा, फुटबॉल हो जाएगा। सीमा हॉकी खेल खेलती है। सीमा का फिक्स है कि यह हॉकी खेल खेलती है, हॉकी खेल खेलती है। और वह असम और मध्य प्रदेश में पैदा नहीं हुई है।
या असम और मध्य प्रदेश में पैदा नहीं हुई है। मनीषा का जन्म राजस्थान में हुआ है, मनीषा का जन्म राजस्थान में हुआ है और वह बैडमिंटन खेल खेलती है, और वह खेल खेलती है बैडमिंटन। ठीक है, उस राज्य का नाम बताइए जिसमें अजय का जन्म हुआ था। तो इसमें देखना है आपको कि राज्य तो खाली है, राज्य यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है। ज्यादा क्या भरा गया है? ज्यादा खेल भरा गया है। तो खेल पर ध्यान देना है, खेल से छाड़ सकते हैं। खेल यहाँ पर 1 2 3 4 हो गया है और 2 का नाम दे दिया यहाँ पर, शतरंज और लूडो। शतरंज लूडो यहाँ पर अजय नहीं हो सकता है, तो एक खेल बच रहा है, कौन है? फुटबॉल। फुटबॉल जो है सो बच गया है। अब फुटबॉल जब बच गया है तो फुटबॉल के साथ क्या आएगा? बिहार। तो यहाँ पर बिहार और फुटबॉल ही आएगा। ठीक है, और कहीं आसान नहीं है। अब नहीं है तो अजय का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में। आराम से पकड़ सकते हैं। अब आप राज्य में जाइएगा, राज्य में बैठाने की कोशिश कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा। खेल में चलना है, कौन डाटा ज्यादा भरा गया है, कौन डाटा ज्यादा भरा गया है उस पर ध्यान देना है। आ जाएगा? देखिए अगला सवाल। पांच दोस्त सोहन, मोहन, रोहन, अली और सलीम को 5 अलग अलग खेल पसंद है, जैसे क्रिकेट, खो खो, बैडमिंटन, फुटबॉल और हॉकी। लेकिन इसी क्रम में है, इसी क्रम में नहीं। सोहन को फुटबॉल पसंद है। कितने व्यक्ति है? 5। इसी को लिखना पड़ेगा। सोहन, मोहन, रोहन और अली, और कौन है? सलीम। सलीम है। सोहन को क्या पसंद है? फुटबॉल। फुटबॉल, ये हो जाएगा, फुटबॉल पसंद है। लेकिन क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, यहाँ पर क्रिकेट नहीं होगा। ठीक है, क्रिकेट नहीं होगा। अली और रोहन सबसे अच्छे दोस्त है। अली को बैडमिंटन पसंद है, अली को बैडमिंटन, अली को बैडमिंटन। ठीक है, और मोहन को क्रिकेट, मोहन को क्रिकेट, मोहन को क्रिकेट। ठीक है, मोहन क्रिकेट पसंद है। हॉकी किसे पसंद है? हॉकी किसे पसंद है? देखिए अब बस ये कौन कौन? रोहन और सलीम। सलीम और रोहन के बारे में कुछ कंफर्म नहीं किया है, खाली यहाँ लिख दिया है कि अली और रोहन सबसे अच्छे दोस्त है। तो दोस्त से क्या होगा? खेल तो अलग अलग खेलता है, अलग अलग खेलता है। अगर आता कि जो दोस्त है वह एक ही खेल खेलता है तब इसमें कंफर्म कर सकते थे। ये तो कंफर्म नहीं दिया है। तो यहाँ पर रोहन और सलीम दोनों में से कोई होंगे, या तो रोहन या तो सलीम। हॉकी किसे पसंद है? तो दोनों में किसी को पसंद होगा, कंफर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है यहाँ तक? पांच मित्र ए बी सी डी और ई है, और उनमें से प्रत्येक अमरूद, अनानास, केला, आम और लीची में से केवल एक फल पसंद करता है और सप्ताह में एक बार इसे खाता है। वे सप्ताह के दिनों में सोमवार और शुक्रवार के बीच अपना पसंदीदा फल खाते हैं। एक को लीची पसंद है और वह इसे सोमवार और मंगलवार को नहीं खाता है। यहाँ पर डाटा बता देगा कि क्या लेना है, क्या पसंद है। एक को लीची पसंद है और ये सोमवार और मंगलवार को नहीं खाता है। जो चीज खाता है नहीं खाता है तो उसको लेके नहीं चलेंगे, जो फिक्स रहेगा उसको लेके चलेंगे। यहाँ पर ए बी सी डी लेके चलेंगे, ए बी सी डी ई। ए को क्या पसंद है? लीची पसंद है। ना पसंद है ए में लिख सकते हैं, ए बी सी डी लिख सकते हैं, इसलिए ए बी सी डी लेके चले। ए को क्या पसंद है? लीची पसंद है और वह इसे सोमवार मंगलवार को नहीं खाता है। ए सोम और मंगल को नहीं खाता है। आगे ई को आम और अनानास पसंद नहीं है। ई को आम पसंद नहीं है और अनानास पसंद नहीं है, और वह सप्ताह के अंतिम दिन से एक दिन पहले अपने फल खाता है। तो सप्ताह से पहले, यहाँ शुक्रवार तो सप्ताह गया है, शुक्रवार से एक दिन पहले ये गुरुवार जो भी फल होगा वह गुरुवार को खाएगा। ई। बी को आम पसंद है, बी को आम पसंद है और वह केला पसंद करने वाले सी। केला कौन पसंद किया है? सी। सी केला पसंद करने सी के ठीक पहले वाले दिन इसे खाता है। डी सोमवार को खाता है, डी सोमवार को खाता है, सोमवार को खाता है। लेकिन में से किसे अनानास पसंद है? इसमें देख लेना है कि ज्यादा डाटा किसका भरा हुआ है, फल का कि दिन का? फल का भरा हुआ है। अब पूछा गया फल के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर 1 2 3 फल हो गया है और 2 फल यहाँ पर है।
ठीक है, अब आम भरा गया है तो आम एक कट जाएगा, यहाँ तो अनानास नहीं भराएगा तो अनानास यहाँ बचा एक की जगह डी के पास। तो निम्नलिखित में से किसे अनानास पसंद है, तो डी को पसंद है, और डी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में है। इस तरह से भर सकते हैं। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 7 सदस्य है, क्या पढ़ना जरूरी है इसको? 7 सदस्य को यूएसए, चीन, ये सब देश रहने दीजिए। प्रत्येक सदस्य एक अलग खेल रहने दीजिए इसको, ठीक है, खेलता हुआ कोई खेल। आगे ऐसा होना आवश्यक नहीं है। देखिए तो यहाँ तक बेकार हो गया, सिर्फ नाम देखना है। कितना व्यक्ति है? 7, अलग अलग खेल है। के तीरंदाजी के लिए चीन का प्रतिनिधित्व करता है। के अब क्या लिख चलेंगे? नाम लिख चलना पड़ेगा कि देश लेके चलेंगे? सदस्य का नाम, क्या क्या नाम है? एल, एच, के, टी, एफ, जे और आर। जिसको पसंद है ना, पसंद है, उसी को ले चलेंगे। यहां पर के तीरंदाजी के लिए चीन का प्रतिनिधित्व करता है। के किसके लिए? तीरंदाजी के लिए के है। के कहां लिखे जी? यहां पर के तीरंदाजी किसके लिए? चीन के लिए। अब हमेशा खेल पहले लिखेंगे, देश का नाम बाद में लिखेंगे, ठीक है। इस सवाल में टी यूएसए देख लेंगे, आगे प्रतिनिधित्व करता है टी यूएसए यहां लिखेंगे, ठीक है। लेकिन वॉलीबॉल या राइफल शूटिंग के लिए नहीं है। ये वॉलीबॉल और कौन सा है? राइफल शूटिंग। जापान का प्रतिनिधित्व जो जापान का प्रतिनिधित्व करता है वह मुक्केबाजी में भाग लेता है। मतलब जापान और प्लस मुक्केबाजी एक साथ होगा। ये हिंट के रूप में लिख लेंगे, ठीक है, इसको हिंट के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। यहां तक एफ वॉलीबॉल में भाग लेता है। एफ किस में? वॉलीबॉल में। बताइए वॉलीबॉल यहां था कि नहीं? वॉलीबॉल कट गया, फिक्स हो गया ना, वॉलीबॉल कट गया। लेकिन कोरिया के लिए नहीं है, यहां पर कोरिया के लिए नहीं, और जो चीज नहीं है उसको बाएं से लिखेंगे। एल एथलेटिक्स में, एल क्या होगा? एथलेटिक्स में, एल है एथलेटिक्स में। और ऑस्ट्रेलिया का, और क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का। आगे इसमें जो रूस का प्रतिनिधित्व करता है वह टेनिस में भाग लेता है। यहां भी हिंट के रूप में लिखना पड़ेगा। क्या लिखें? रूस और टेनिस, रूस के साथ टेनिस, ठीक है। रूस के साथ क्या होगा? टेनिस। आगे जो जे कोरिया या जापान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जे जापान या कोरिया, ए जापान या कोरिया, यहां पर नहीं होगा। आर राइफल शूटिंग में भाग लेता है। आर क्या होगा? राइफल शूटिंग में। तो क्या राइफल यहां पर था? ये भी कट गया, फिक्स हो गया। लिखित सदस्य में खेल और देश के संयोजन में कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? पहले भर लीजिए पहले। बताइए, 2 चीज है, जापान मुक्केबाजी, रूस और टेनिस। क्या यहाँ पर जापान भराएगा? जापान यहाँ पर मना किया गया है, जापान नहीं भराएगा। यहाँ पर देश भरा चुका है, तो एक ही जगह बचा हुआ देश भरने के लिए कौन होगा? एच में जापान और मुक्केबाजी। पहले मुक्केबाजी लिख देते हैं, मुक्केबाजी प्लस जापान, ये भराएगा, क्योंकि जापान यहाँ पर नहीं भराएगा। जापान यहाँ पर क्या है? यूएसए है। जापान यहाँ नहीं भराएगा, यहाँ पर मना किया गया है, ये के लिए मना किया गया है, ठीक है। आप बताइए, एक और बच गया है, कौन है? रूस और टेनिस। क्या यहाँ पर कहीं रूस भराएगा? यहीं पर भराएगा, रूस और टेनिस। और सर और क्यों नहीं भराएगा? क्योंकि यहाँ राइफल भरा गया है। 2 खाली होना चाहिए, 2 जगह कहीं खाली है क्या? नहीं है, एक ही जगह खाली है, जे के साथ। आप पूछा गया, सबका भरा गया ना। अब यहाँ खाली रह गया है, क्या है? टी के जगह, और कौन सा? आर के जगह, रहने दीजिए, खाली है। तो क्या पूछा गया सवाल में? निम्नलिखित सदस्य खेल और देश के संयोग में कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? जे टेनिस और फ्रांस, टेनिस और फ्रांस नहीं, टेनिस और रीस। बी नंबर में जे टेनिस और रूस,
मिल गया, जे टेनिस और रोज, यही सही मेल खा रहा है, यही हो जाएगा सही मेल। और आगे 2 ऑप्शन और होगा, इसी में पकड़ा गया है। बस सर ये सब नहीं भरा है, सो का टेंशन आपको, उससे दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मिल गया आपका उत्तर। देखिए इसका 2 और ऑप्शन था, टेनिस फ्रांस, टेनिस और रूस, लेकिन आर में दिया था टेनिस रूस, आर में नहीं, किस में होगा, जे में, जे में था। आठ व्यक्ति है, अपने गंतव्य दिल्ली सब जा रहा है, तो क्या लेके चले, आदमी नाम ले चले, PQRSTUV, W है, W, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें, किन्हीं 2 व्यक्तियों का गंतव्य समान नहीं होता है, मतलब कोई 2 व्यक्ति एक ही स्थान पर नहीं जा रहा है। आर गोवा जा रहा है, आर कहाँ जा रहा है, गोवा, आर गोवा जा रहा है। भी दिल्ली, मुंबई या पंजाब नहीं जा रहा है, भी कहाँ कहाँ, दिल्ली, मुंबई और पंजाब नहीं जा रहा है। आज चलते हैं, यू दिल्ली या मुंबई नहीं जा रहा है, यू दिल्ली या मुंबई नहीं जा रहा है, यू ये भी दिल्ली और मुंबई नहीं जा रहा है। आज चलते हैं, हो गया इधर, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन निश्चित रूप से सही है, निश्चित रूप से सही है, छोड़ दिए इसमें, आगे देखते हैं। भी दिल्ली, मुंबई या पंजाब नहीं जा रहा है, ठीक। एस और टी क्रमशः यूपी और पणजी जा रहे हैं, यहाँ छूटा हुआ है एस और टी, एस और टी कहाँ कहाँ जा रहा है, यूपी और पणजी। क्रमशः कहने का मतलब है पहले एस होगा यूपी और टी होगा पणजी, एस है यूपी और टी हो जाएगा पणजी, पणजी, ठीक है। आगे इसमें पी और क्यू पंजाब या मुंबई नहीं जा रहे हैं, पी और क्यू कहाँ कहाँ जाना है, पंजाब और मुंबई, ए पंजाब और मुंबई, ठीक है, ए भी पंजाब और मुंबई नहीं जा रहे हैं। देखिए पंजाब मुंबई यहाँ पर नहीं, पंजाब यहाँ पर नहीं होगा, पंजाब नहीं होगा, मुंबई यहाँ पर नहीं होगा, मुंबई यहाँ पर नहीं होगा, मुंबई यहाँ पर नहीं, मुंबई यहाँ पर नहीं होगा, तो डब्लू हो जाएगा मुंबई, ठीक है। मुंबई यहाँ पर नहीं भराएगा, मुंबई यहाँ नहीं भराएगा, मुंबई यहाँ नहीं भराएगा, मुंबई यहाँ नहीं भराएगा, देखिए मुंबई मना किया है सब है, ठीक है, मुंबई यही बचाओ डब्लू। लेकिन में से कौन संयोजन निश्चित रूप से सही है, सही है, क्यू दिल्ली, क्यू को पता नहीं है, डब्लू मुंबई मिल गया है, डब्लू हो जाएगा मुंबई, फिक्स हो गया है। बनाने के बाद एक बार ऑप्शन भरने के बाद तो देख लेंगे कि क्या पूछा गया है, डब्लू मुंबई फिक्स हो गया। अब ये फिक्स हो गया तो बताइए पंजाब कहाँ भराएगा, पंजाब यहाँ नहीं होगा, पंजाब यहाँ नहीं होगा, पंजाब यहाँ नहीं होगा, यू में हो जाएगा पंजाब, ठीक है। अगर ज्यादा पूछा जाएगा तो यू तक पूछा जाएगा, ठीक है, इसको भर सकते हैं पंजाब तक। अब ये भरा गया पंजाब, ये भरा गया पंजाब, दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद आने वाले प्रश्नों को उत्तर दें। 5 कोचिंग कक्षाएं PQRS और T 5 अलग अलग मंजिलों 1, 2, 3, 4 और 5 पर स्थित है, जरूर नहीं है किसी क्रम में हो। कौन, PQRS सब। प्रत्येक कोचिंग कक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान और अंग्रेजी में से केवल एक विषय पढ़ाया जाता है। प्रत्येक कोचिंग कक्षा में एक ही सब्जेक्ट होगा, लेकिन जरूर नहीं है कि इसी क्रम में हो। लिखित जानकारी भी दी गई है। क्या लिख चले, 1, 2 लिख चले कि PQRS PQRST PQRST, ठीक है। 5 ये क्या है, मंजिल है, में कक्षा है, कक्षा है, एक कक्षा है। कोचिंग कक्षा एस में जीव विज्ञान पढ़ाया जाता है। कोचिंग कक्षा एस में क्या पढ़ाता है, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है। जो पसंद है नहीं पसंद है उसको लेके चलेंगे। यहाँ पर क्या है, एस में जीव विज्ञान पढ़ाया जाता है, देख लें कि अब एस लेके चलना पड़ेगा, मतलब एस है PQRS लेके चलेंगे। जबकि कोचिंग कक्षा क्यू में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है,
क्यों में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी को इधर लिख दिए। कोचिंग कक्षा आर तीसरी मंजिल पर है। आर कितने मंजिल पर? तीसरी पर। कोचिंग कक्षा पी में रसायन विज्ञान पढ़ाया जाता है। कोचिंग कक्षा पी में क्या होगा? रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। पांचवी मंजिल पर कोचिंग कक्षा में भौतिकी पढ़ाया जाता है। पांचवी मंजिल पर। अब पांचवी कौन है पता है क्या? पांचवी में पता नहीं है। पांचवी क्या हो जाएगा? भौतिकी। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरी मंजिल पर कोचिंग कक्षा ना तो अंग्रेजी पढ़ाती है और ना ही भौतिकी। तीसरी मंजिल पर, ये तीसरी है, तीसरा दिया हुआ है ना, तीसरा दिया हुआ। तीसरी मंजिल पर कोचिंग कक्षा ना तो अंग्रेजी ना ही भौतिकी, यहाँ पर इंग्लिश और फिजिक्स दे दिए। आगे इसमें दी गई जानकारी के आधार पर उस मंजिल की पहचान करें जिस पर गणित पढ़ाया जाता है। अब देखते हैं ज़्यादा सब्जेक्ट आ गया। अब ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि नहीं? ज़्यादा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ज़्यादा सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो उसी के आधार पर चलना पड़ेगा। यहाँ भौतिकी यहाँ नहीं, यहाँ जीव विज्ञान फिक्स है, यहाँ रसायन फिक्स है। बताइए अंग्रेजी 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 यहाँ पर होगा क्या? अंग्रेजी यहाँ नहीं होगा, अंग्रेजी यहाँ नहीं होगा। अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी यहाँ हो जाएगा। अब देखिए तो अंग्रेजी कट गया, क्या बच गया? फिजिक्स। फिजिक्स यहाँ नहीं होगा, फिजिक्स यहाँ हो जाएगा। अब एक सब्जेक्ट बचा, कौन सा? क्या बच गया? गणित बच गया है, गणित बच गया है। गणित हो गया, सब भरा गया। यहाँ पर क्या था? फिजिक्स। क्या पूछा गया है? जिस पर गणित पढ़ाया जाए है उस मंजिल का पहचान करें। आ देखिए तो भौतिकी, भौतिकी क्या था? पांचवी, भौतिकी पांचवी। ये नहीं बोल दीजिएगा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये फिक्स नहीं था। ठीक है, ये फिक्स नहीं है। गणित 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 कहाँ है? गणित हो जाएगा तीसरी में, गणित हो जाएगा तीसरी में। ये हिंट के रूप में था, जरूरी नहीं था कि यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक लिखा जाए। गणित है तीसरी में। P, Q, R, S, T, U और V एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है, ये फिक्स कर दिया है, ये फिक्स कर दिया है। सबसे निचली मंजिल संख्या कितना है? 1। तो 1 2 3 4 5 कितना मंजिल? 7 मंजिल, 7 मंजिल है। इसके ऊपर की मंजिल की संख्या 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपर की मंजिल की संख्या 7 है। ये फिक्स हो गया। तो क्या लेके चलना है ये बता दिया। यू शीर्ष मंजिल पर रहता है। यू कहाँ रहता है? शीर्ष मंजिल। और शीर्ष क्या हो जाएगा? 7। इस शीर्ष लिख देते हैं, क्या लिखा है? यू। ठीक है, आगे टी और क्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति। टी और क्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति मालूम नहीं है। टी और क्यू के बीच में कितना व्यक्ति? 2 व्यक्ति। हिंट के रूप में रख लिए हैं। क्यू मंजिल संख्या 3 पर, हाँ फिक्स कर दिया। क्यू है यहाँ पर, क्यू यहाँ पर। अब बताइए क्यू यहाँ पर है तो क्या टी नीचे आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि टी के बीच में 2, हाँ 2 होना चाहिए। आई आ जाएगा नीचे, टी आ जाएगा, ग्राउंड फ्लोर में आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पर टी कहाँ जाएगा? ऊपर। और बीच में कितना व्यक्ति का गैप? 2 का, 2 का। भी पी के मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। भी पी, हिंट के रूप में, भी पी, भी पी के मंजिल के ठीक ऊपर। तो पी कहाँ आएगा? नीचे, नीचे। ठीक है, भी और पी। अरे यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, भी और पी। आगे चलते हैं। एस आर की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। क्या लिखा हुआ है? एस आर की मंजिल के ठीक है ऊपर। एस आर के मंजिल के ठीक ऊपर, आर नीचे होगा, एस ऊपर। क्यू आर की मंजिल के ठीक है नीचे वाली। क्यू आर की मंजिल के ठीक नीचे वाली। क्यू आर, आर के ठीक है नीचे। आर यहाँ होगा, और जब आर होगा यहाँ भरा गया तार के ऊपर एस, और जब एस आर भरा गया तो क्या बचा? बी और पी, बी ऊपर पी नीचे। ठीक है, तो पूछा गया मंजिल संख्या 6 पर। 6 पर कौन है? टी है, टी है। अगर एक बार सवाल पहले पढ़ लेते हैं तो ये सब भरने की जरूरत नहीं पड़ता, यहाँ भरा गया है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि पहले एक बार
सवाल देख लीजिएगा, ठीक है, तो उतना सा लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। एल जी के पी एच और जेड एक ही बहुमंजिला इमारत के 8 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, जिसमें 2 मंजिलें खाली है। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है और उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 है, और इसी तरह से सबसे ऊपर मंजिल क्रमांक 8 है। तो यहाँ पर फिक्स हो गया कि इसी को ले चलेंगे, 1 से लेकर के 8 तक मंजिल है। एच मंजिल क्रमांक 1 पर, एच मंजिल क्रमांक 1 पर, के मंजिल क्रमांक 2 पर, के का 2 पर, और पी मंजिल क्रमांक 8 पर आता है, पी हो जाएगा 8 पर, 8 पर आता है। जेड के ठीक ऊपर वाली मंजिल और ठीक नीचे वाली मंजिल खाली है, जेड के ठीक ऊपर वाला खाली है और जेड के ठीक नीचे वाले खाली है। जी के मंजिल उस मंजिल के ठीक ऊपर है जिसमें एल रहता है, जी के मंजिल, जी के जो मंजिल है उस मंजिल के ठीक ऊपर है जिसमें एल रहता है, एल के ऊपर जी रहता है। जी के मंजिल और जी के मंजिल पी के मंजिल के ठीक है नीचे है, पी के ठीक नीचे है, तो पी यहाँ पर दे दिया है और पी दे दिया है, तो जी और एल ये भरा जाएगा, ठीक है। अब बच गया कौन, जेड वाला, तो जेड यहाँ भरना पड़ेगा और इसको ऊपर खाली है उसके नीचे खाली है। मंजिल क्रमांक 4 पर कौन रहता है, मंजिल क्रमांक 4 पर कौन रहता है, जेड रहता है, जेड रहता है, ठीक है, भरा जाएगा इस तरह से। फिर आगे बनाइए, आगे बनाइए, मोबाइल में दिया गया होगा। एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल की संख्या कितना है, 1, इसके ऊपर 2, और इसी प्रकार की सबसे ऊपर मंजिल संख्या 6 है। पर देख लेना है कि क्रम वाइज है कि नहीं है, क्रम वाइज दिया हुआ है, तो इसी को लेकर चलेंगे। ये 6 इमारत है। भी सबसे निचली मंजिल पर आता है, भी सबसे निचली मतलब 1 पर, 1 पर। एक्स और यू प्रत्येक एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं। सम संख्या, सम संख्या कौन कौन है, 2, 4 और 6। एक्स यू कौन कौन, एक्स और यू, एक्स यू, एक्स यू और एक्स यू एक साथ नहीं रहता है, या तो एस या तो यू, या तो 6 में या तो 4 में या तो फिर 2 में, क्योंकि लिखा हुआ है सम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं। टी यू और डब्ल्यू के बीच रहता है, टी रहता है किसी चीज में, यू और डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू, यह हो सकता है टी डब्ल्यू ऊपर और यू नीचे। आगे डब्ल्यू तल संख्या 2 पर रहता है, फिक्स हो गया कि डब्ल्यू कहाँ रहता है, 2 पर रहता है, यहाँ पर एक्स यू कटेगा, यहाँ क्या रहेगा डब्ल्यू। अगर डब्ल्यू फिक्स हो गया तो बताइए डब्ल्यू के ऊपर कौन रहता है, टी, डब्ल्यू के ऊपर टी और टी के ऊपर यू, तो एक्स यहाँ कटेगा, एक्स यहाँ कट जाएगा। अरे यू फिक्स हो गया ना, यहाँ लिखा हुआ था यू टी डब्ल्यू, टी रहता है यू और डब्ल्यू के बीच में, डब्ल्यू नीचे आ गया तो यू ऊपर चला जाएगा और टी आ जाएगा बीच में, बीच में, ठीक है। आगे कौन से बच गया, यहाँ पर देखिए यू रख गया फिक्स, यू फिक्स हो गया, क्या कट जाएगा, यू यहाँ कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स, एक्स बच गया, एक्स बच गया था। बताइए यहाँ पर कौन सी बच गया है, एस बच गया है। क्या पूछा गया है, तल संख्या 5 पर, तल संख्या 5 पर एस हो जाएगा, एस हो जाएगा। एक्स यू वह सम संख्या पर था, तो एक्स यू यहाँ लिखे थे, एक्स यहाँ लिखे थे, एक्स यहाँ लिखे थे। डब्ल्यू नीचे था, 2 संख्या में रहता है, डब्ल्यू 2 संख्या पर, और डब्ल्यू और यू के बीच में टी, तो यू ऊपर में था, यहाँ पर टी आ जाएगा। अब बताइए यहाँ यू फिक्स हो गया, यू फिक्स हो गया तो यहाँ यू कट जाएगा, एक्स बचेगा, और इसमें से एक ही बचा हुआ है एस, एस भरा जाएगा 5 में। पांच व्यक्ति पी क्यू आर एस और टी को 5 अलग अलग वर्षों अर्थात 1991, 92, 93, 94 और 95 में नौकरी मिलती है। क्यू को टी से ठीक है पहले नौकरी मिली, आर को पी के ठीक है बाद नौकरी मिली, एस को आर के ठीक बाद नौकरी मिली, टी को वर्ष 1992 नौकरी मिली, इनमें से किसे 1995 में नौकरी मिला है। क्या देखें, 91, 92, 93, 94 और 95। क्या बोला इसमें, क्यू को टी से ठीक पहले, क्यू को क्या मिला है, टी से ठीक पहले, टी से ठीक पहले, टी से ठीक पहले, ठीक है। आर को
पी के ठीक बाद, आर को मिला है पी के ठीक है बाद, पी के ठीक बाद, आगे इसमें पी के ठीक बाद हो गया। एस को आर ठीक, एस को आर के ठीक बाद, एस को आर के ठीक है बाद, ठीक है। टी को वर्ष 1992 में, 1992 किसको मिला है? टी को। और टी यहाँ पर, टी के ऊपर क्या हो जाएगा? क्यू। अब टी के बाद टी के ऊपर क्यू हो गया तो बच गया कितना? 3। और 3 यहीं पर हो जाएगा, 3 लगातार हो जाएगा, 3 हो जाएगा लगातार। कैसे पूछा गया है? 1995 में। किसको मिला है? एस को मिला है। चार भाइयों में से एम, एन, ओ और पी में से एम और एन क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। 4 लोग हैं, एम, एन, ओ और पी। क्या बोला इसमें? एम और एन क्रिकेट और फुटबॉल, एम और एन एक क्रिकेट और फुटबॉल, समझ जाएगा? क्रिकेट फुटबॉल। हिंदी से अच्छा इंग्लिश ही लिखने में आसान लगेगा। आगे इसमें एन और ओ क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। ध्यान दीजिएगा, एन और ओ क्या खेलते हैं? क्रिकेट और हॉकी। तो एन में क्रिकेट तो लिखा गया है, क्या लिख रहे हैं? हॉकी, ठीक है। और इसमें वो भी लिखाएगा क्रिकेट और हॉकी, ठीक है। एन में क्रिकेट पहले लिख चुके थे। ओ और पी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। ओ और पी में क्या खेलते हैं? हॉकी और बास्केटबॉल। तो ओ में हॉकी लिखा गया है, क्या लिखेंगे? बास्केटबॉल, ठीक है। तो इसमें लिखाएगा हॉकी और बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल। आगे पी और एम क्या क्या खेलते हैं? फुटबॉल और बास्केटबॉल। पी और एम, बास्केटबॉल लिखा गया है, क्या लिख रहे हैं? फुटबॉल। और पी और एम में क्या क्या चाहिए? फुटबॉल और बास्केटबॉल। फुटबॉल लिखा गया है, बास्केटबॉल, ठीक है। आगे फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है? फुटबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी, इन है तीनों कौन कौन खेलता है? कौन खेलता है? पी खेलता है। तीनों खेल पी खेलता है। जो खेल खेलता है उसको लिखते चलिए। एम और एन क्रिकेट और फुटबॉल, एम और एन क्रिकेट फुटबॉल, ठीक है यहाँ तक। एन और ओ क्रिकेट और हॉकी, एन लिखा गया था, ओ लिखेंगे। एन और ओ क्रिकेट हॉकी, क्रिकेट लिखा गया था, हॉकी ले रही है इसमें, किसमें? एन में। और ओ में ले देंगे क्रिकेट और हॉकी। आगे चलते हैं। ओ और पी हॉकी और बास्केटबॉल, ओ और पी क्या क्या? हॉकी और बास्केटबॉल। तो ओ में हॉकी लिखा गया था, क्या लिखेंगे? बास्केटबॉल। और इसमें लिखेंगे हॉकी और बास्केटबॉल। पी और एम में फुटबॉल और बास्केटबॉल, पी और एम में क्या क्या? फुटबॉल और बास्केटबॉल। बास्केटबॉल पहले लिखा चुका है, क्या लिखेंगे? फुटबॉल। और किसमें? एम में फुटबॉल पहले लिख चुके हैं, क्या लिखेंगे? बास्केटबॉल। और इसमें पूछा गया है फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी। फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है? पी खेलता है। इस तरह से बनाइए। ये टेबल का, ये भी टेबल का फॉर्म है, ये भी है टेबल का फॉर्म, लेकिन उससे थोड़ा सा हट के है। विमल और कमल पियानो और गिटार में अच्छे हैं। रीमा और सीमा हॉकी और गिटार में अच्छी है। नाम लेना है, लिखना है विमल और क्या है? कमल। विमल कमल क्या क्या है? पियानो और किसमें? गिटार। पियानो और गिटार, ठीक है। आगे देखिएगा रीमा और सीमा। तो रीमा और सीमा नाम नहीं लिखा हुआ है, लिखेंगे नीचे में रीमा और सीमा। रीमा और सीमा हॉकी और गिटार में, हॉकी में और गिटार में, हॉकी में और गिटार में, ठीक है। आगे देखते हैं रीमा, कोमल और रीना। रीमा लिखा गया है, कोमल लिखा गया है और रीना लिखना है। ये माँ है, रीमा है,
क्या लिखे हैं? कोमल और क्या? रीना। क्या क्या लिखा हुआ है? रीमा, कोमल और रीना। रीमा, कोमल और रीना किसमें है? हॉकी और शतरंज। दोनों लिखाएगा हॉकी शतरंज, हॉकी शतरंज, हॉकी और शतरंज। ठीक है, हॉकी शतरंज। और कुछ छूट गया था? कोमल, कोमल हो गया, कोमल और रीना। रीमा, रीमा में देखिए तो हॉकी और शतरंज, हॉकी और शतरंज हो गया। रीना और रीमा, रीना और रीमा क्या है? पियानो और बैडमिंटन। रीमा और रीना पियानो और बैडमिंटन। तो पियानो बैडमिंटन नहीं लिखा हुआ है? पियानो और बैडमिंटन, पियानो और बैडमिंटन। ठीक है। कोमल और शोभा शतरंज और पियानो में अच्छी है। कोमल और शोभा, कोमल, शोभा नहीं लिखा हुआ है, शोभा लिखते हैं। कोमल और शोभा, कोमल यहाँ पर है, शोभा यहाँ लिख दिए। शतरंज और पियानो में कोमल, शतरंज लिखा हुआ है, क्या लिखे हैं? पियानो। इसमें शतरंज और पियानो में। हॉकी, शतरंज और बैडमिंटन में कौन अच्छा है? लेकिन गिटार में नहीं, गिटार नहीं चाहिए, गिटार नहीं चाहिए। क्या क्या चाहिए? हॉकी, शतरंज और बैडमिंटन, हॉकी, शतरंज और बैडमिंटन। हॉकी, हॉकी शतरंज नहीं है, हॉकी, शतरंज और बैडमिंटन में, लेकिन गिटार में नहीं। गिटार में नहीं है तो क्या है? पियानो है। पियानो हो सकता है, पियानो हो सकता है इसमें। क्या? हॉकी, शतरंज और क्या? बैडमिंटन है इसमें। क्या? इसमें बैडमिंटन नहीं है, इसमें बैडमिंटन नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। क्या बोल रहा है इसमें? तो बच गया रीना और रीना में, रीमा और रीना में। क्या बोल रहा है? गिटार में नहीं, लेकिन इसमें गिटार है कि नहीं है, तो ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा? रीना, रीना हो जाएगा, रीना। वैसा इसमें पियानो है, सो तो क्या दिक्कत है? बोला तो है हॉकी, हॉकी, शतरंज और बैडमिंटन में, हॉकी, शतरंज और बैडमिंटन में, सिर्फ गिटार में नहीं। तो गिटार कहाँ है? यहाँ पियानो है, गिटार यहाँ पर था, ये कट गया। निम्नलिखित पर जानकारी पढ़िए और इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर दीजिए। रोहित, शोभित और मनु वॉलीबॉल, टेनिस और खो खो खेलते हैं। क्या क्या नाम है? रोहित, रोहित, शोभित और क्या नाम है? मनु। क्या क्या खेलते हैं? वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस और खो खो, खो खो। वॉलीबॉल, टेनिस और खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस और खो खो। आगे चलते हैं। रोहित, आंसू और मनु। रोहित है आंसू, मनु है आंसू, लिखना है आंसू। क्या क्या लिखना है? वॉलीबॉल, टेनिस और बैडमिंटन। वॉलीबॉल, टेनिस लिखा गया है, क्या लिखाएगा? बैडमिंटन। वॉलीबॉल, टेनिस और बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस और बैडमिंटन हो गया। आंसू के साथ, आंसू से कौन कौन है? रोहित और मनु। तो वॉलीबॉल, टेनिस लिखा गया है, क्या लिखना है सबके पास? बैडमिंटन। किसी के पास? रोहित और मनु, मनु हो गया इधर। रोहित, शोभित, दलीप और मनु खेलते हैं खो खो। रोहित, शोभित और दिलीप। रोहित है, शोभित भी है और कौन है? दलीप, दलीप और मनु कौन सा खेलते हैं? खो खो खेलते, खो खो और टेनिस, खो खो और टेनिस, खो खो, टेनिस। खो खो है इसमें, किसमें किसमें था? रोहित में, रोहित में हो गया, शोभित में हो गया, खो खो लिखा हुआ है। दलीप में, दलीप में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखना है? खो खो, खो खो लिखना है। और क्या लिखना है? टेनिस लिखना है, टेनिस लिखना है। ठीक है। मनु में, मनु में, मनु भी लिखा हुआ है, मनु लिखा हुआ है क्या? खो खो और टेनिस। मनु में खो खो, खो खो और टेनिस लिखा हुआ है। आगे, कौन सा खेल सभी लड़कों द्वारा खेला जाता है? कौन सा खेल सभी लड़कों द्वारा खेला जाता है? ये टेनिस, यहाँ पर वॉलीबॉल, 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 यहाँ वॉलीबॉल नहीं है। टेनिस में टेनिस, 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 यहाँ पर टेनिस है ना, ये हो जाएगा। वैसा बार बार जो है वहां पर नाम लिखना पड़ता है, किसका? खेल का। एक साथ लिख दीजिए खोज खोज करके।
उसके बाद टिक लगाना पड़ेगा, उसमें भी खोजना पड़ेगा, इसमें भी आपको खोजना पड़ेगा। उसमें बॉक्स बनाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि दो दो लेटर लिखिए और बना दीजिए इसको। लेकिन ध्यान से इसमें देखना पड़ेगा क्या क्या लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं। चलिए बनाइए। गुंजन और सोफिया बैडमिंटन और फुटबॉल खेलते हैं। गुंजन और सोफिया क्या खेलते हैं? बैडमिंटन और फुटबॉल। बैडमिंटन और फुटबॉल, ठीक है। आ देते हैं सोनू और रवि। सोनू और रवि क्या खेलते हैं? क्रिकेट और वॉलीबॉल। क्रिकेट और वॉलीबॉल। वॉलीबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल। सोफिया और मोनिका, सोफिया लिखा हुआ है, मोनिका लिखना है। मोनिका क्या है? हॉकी और क्रिकेट। हॉकी और क्रिकेट। कौन कौन है? सोफिया और मोनिका। मोनिका में लिखा गया, सोफिया में क्या क्या है? हॉकी और क्रिकेट। हॉकी और क्रिकेट। कौन सा खेल सबसे अधिक संख्या में लोगों द्वारा खेला जाता है? कौन सा खेल सबसे अधिक संख्या में? बैडमिंटन सब में है क्या? इधर बैडमिंटन नहीं है। फुटबॉल, इधर फुटबॉल नहीं है। क्रिकेट देखिए तो 1 2 3 4 खाली इसी में ना है। क्रिकेट नहीं हो जाता, सबसे ज़्यादा हो जाएगा क्रिकेट, सबसे ज़्यादा क्रिकेट। हॉकी में यहाँ पर हॉकी है, सिर्फ एक ही हॉकी है। वॉलीबॉल 2 ही में है। बैडमिंटन 2 में है। फुटबॉल 2 ही में है। सबसे ज़्यादा क्रिकेट हो जाएगा। दी गई जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। हरदीप, जगदीप और रोहन ईमानदार है। रहने दीजिए, ईमानदार है तो। हरदीप है, जगजीत और रोहन क्या है? ईमानदार है। ईमानदार है। सब में है, सब में है, ठीक है। कमल, जगजीत और गौरव महत्वाकांक्षी है। कमल, जगजीत, जगजीत लिखा हुआ है, कमल लिखना है और गौरव लिखना है। क्या है? महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षी है। कौन कौन? कमल, गौरव और कौन है? जगजीत। जगजीत यहाँ पर है, ये हो जाएगा महत्वाकांक्षी। ये नहीं कि यहाँ पर लिख के इसको छोड़ दें, लिखना है। गौरव, हरदीप और कमल। गौरव, हरदीप और कमल लिखा हुआ नाम है। क्या है जी? सब बुद्धिमान है। कौन है? गौरव, ये भी बुद्धिमान। हरदीप यहाँ पर बुद्धिमान और कमल ये भी बुद्धिमान। कौन ना तो महत्वाकांक्षी है और ना ही मेहनती। महत्वाकांक्षी यहाँ पर नहीं है और मेहनती भी नहीं है क्या? ना ही इसमें महत्वाकांक्षी है ना ही मेहनती। ईमानदार नहीं है, नहीं हो। कौन सा जाएगा? हरदीप। वैसे बी नंबर देखिए तो, देखो तो महत्वाकांक्षी है। बोल इसमें सर रोहन में, रोहन में, रोहन में क्या क्या था? एक रोहन यहाँ पर है और एक रोहन यहाँ पर है। ए मेहनती, रोहन यहाँ पर मेहनती छूटा हुआ है, ठीक है। कौन कौन था? रोहन, जगजीत और कमल मेहनती है। नहीं लिखे थे क्या इसमें? नहीं लिखे थे। रोहन, जगजीत और कौन था? कमल। कमल, कमल, ठीक है। तो यहाँ पर जगजीत में क्या होगा? मेहनती आ गया, महत्वाकांक्षी आ गया, और यहाँ लिखा हुआ दोनों नहीं चाहिए। मेहनती आ गया नहीं चाहिए, मेहनती आ गया नहीं चाहिए, महत्वाकांक्षी आ गया नहीं चाहिए, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? हरदीप हो जाएगा। एक डाटा वहां पर छूटा हुआ था। देखिए इसमें निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 7 व्यक्ति है, अलग अलग रंग नारंगी, नीला, सफेद, लाल, हरा, काला और पीला पसंद है, लेकिन जरूरी नहीं है किसी क्रम में हो। उन सभी को अलग अलग शौक है या उन्हें अलग अलग गतिविधियां पसंद है, जैसे ड्राइविंग, तैराकी, नौकायन, खरीदारी,
दौड़ना, नृत्य, कैपिंग, लेकिन जरूरी नहीं है किसी क्रम में। ये सब बेकार हो गया, बेकार नहीं हुआ, लेकिन डाटा दिया हुआ है उतना इसमें यहाँ पर पुट नहीं कर सकते इसको यहाँ से। एस को ड्राइविंग का शौक है, अब लेना क्या चाहिए है, PQRST, रंग लेना है PQRST, PQRST इन है UV। एस को ड्राइविंग का शौक है, एस को ड्राइविंग का हो जाएगा, ड्राइविंग का। जिसे खरीदारी का शौक है उसे लाल रंग पसंद है, खरीदारी का प्लस क्या है, लाल रंग। पी को पीला रंग पसंद है, पी को पीला रंग, अब रंग है बाद में लिखेंगे, पहले ये सब ड्राइविंग सब लिखेंगे। पी को पीला रंग पसंद है। जिसको कैंपिंग का शौक है उसे हरा रंग पसंद है, कैंपिंग, कैंपिंग में क्या है, हरा है, एक साथ होगा। यू को नौकायन का शौक है, यू को नौकायन, नौकायन। एस और यू को दोनों को काला रंग पसंद नहीं है, किसको किसको, एस और यू को, एस और यू को, एस और यू का। आगे देखते हैं। जिसे नृत्य और तैराकी का शौक है उसे काला रंग पसंद नहीं है, काला रंग पसंद यही सबको नहीं है, नहीं ना पसंद, तो उसे क्या है, नृत्य और तैराकी। तो यहां पर दोनों में नृत्य और तैराकी दोनों हो सकता है कि नहीं, यहां भी नृत्य और तैराकी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नृत्य और तैराकी किसको शौक है, जिसका शौक है उसे काला रंग पसंद नहीं है, दोनों काला रंग पसंद नहीं था एस और यू में। पी को तैराकी का शौक नहीं है, पी को तैराकी का शौक नहीं है, पी को तैराकी का शौक नहीं है, ठीक है। जिसे तैराकी का शौक है उसे नारंगी और सफेद रंग पसंद नहीं है, जिसे तैराकी का शौक है उसे नारंगी और सफेद रंग पसंद नहीं है। तैराकी यहाँ पर है ना, दोनों में है ना, इसको आप पता नहीं है कि कौन किस में होगा, नारंगी और सफेद, नारंगी और सफेद, नारंगी और सफेद, ठीक है। नहीं है, एस को नारंगी रंग पसंद नहीं है, किसको, एस को नारंगी रंग पसंद नहीं है, लिख तो है क्या लिखे, उससे जिसे तैराकी का शौक है उसे नारंगी और सफेद का रंग पसंद नहीं है। एस को नारंगी का रंग पसंद नहीं है, एस को तो नहीं है, लिख दिए नारंगी। टी का शौक ना तो दौड़ना है और ना ही खरीदारी हो, किसका, टी का, ना ही इसको दौड़ना है और ना ही खरीदारी है, खरीदारी है। आगे देखते हैं। टी को हरा रंग पसंद नहीं है, टी को हरा रंग पसंद नहीं है, टी को हरा रंग पसंद नहीं है। भी को हरा और काला रंग पसंद नहीं है, भी को काला और हरा, काला और हरा पसंद नहीं है, ठीक है, भी को। क्यू का शौक कैंपिंग नहीं है, क्यू का शौक कैंपिंग नहीं है, कैंपिंग नहीं है। लेकिन में से किसे कैंपिंग का शौक है, कैंपिंग के साथ क्या होगा, हरा, यही ध्यान रखना है ना, हमको कैंपिंग से मतलब है, कैंपिंग के साथ हरा, हरा इसमें भराएगा नहीं भराएगा, इसमें हरा इसमें भराएगा नहीं भराएगा, हरा नहीं भराएगा। अब आगे कैंपिंग इसमें भराएगा नहीं भराएगा, यहां पर हरा आएगा नहीं आएगा, ठीक है। क्या इसमें ड्राइविंग आ गया है, और ड्राइविंग नहीं आ सकता है, कैंपिंग और हरा एक साथ आएगा, इसमें भराएगा नहीं भराएगा, कौन बच गया, आर, एक ही बच गया। सोचिए इसमें खोजने में समय नहीं लगा, लेकिन इसमें डाटा फिल करने में समय लगा, तो इसी तरह मिला देता है। हरा में यही भरा सकता है, कैंपिंग और हरा, कैंपिंग और हरा, ये हो जाएगा आर, ठीक है। वैसे इसमें क्यों नहीं भराया, क्योंकि इसमें हरा मना कर दिया है। इसमें क्यों नहीं भराया, क्योंकि यह भरा हुआ है, इसमें दोनों एक साथ भराएगा। नौकायन फिक्स हो गया है, यहाँ पर ड्राइविंग फिक्स हो गया है, इसलिए आएगा तो दोनों एक साथ आएगा। यहाँ पर खाली है दोनों एक साथ, वैसे यहाँ भी खाली है, यहाँ कैंपिंग मना किया गया है, कैंपिंग के साथ हरा आएगा, तो कैंपिंग यहाँ नहीं आएगा। वैसे यहाँ पर यहाँ पीला फिक्स हो गया है, यहाँ हरा नहीं आएगा, बच गया आर। दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। सीता और गीता हिंदी और अंग्रेजी भाषा बोलती है। सीता और गीता कौन सा भाषा, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और इंग्लिश।
हिंदी और इंग्लिश। मोहन और गीता, गीता लिखा गया है मोहन, मोहन और गीता कौन कौन, बंगाली और हिंदी, बंगाली और हिंदी। गीता लिखा हुआ है, ये हिंदी लिखा हुआ है, क्या होगा बंगाली। यहाँ पर हिंदी और बंगाली, बंगाली कौन कौन था, मोहन और गीता, बंगाली हिंदी, बंगाली हिंदी। आगे सीता प्रिया और गौरव, सीता लिखा हुआ है, प्रिया और गौरव, सीता प्रिया और गौरव क्या क्या है, सीता प्रिया गौरव क्या है, अंग्रेजी और मलयालम। अंग्रेजी लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखते हैं मलयालम, मलयालम, इसमें मलयालम, इसमें मलयालम। अब मलयालम में क्या है इंग्लिश, इंग्लिश और इंग्लिश। गीता और गौरव ओडिया बोलते हैं, गीता और गौरव लिखा हुआ है, गीता और गौरव क्या है ओडिया, ओडिया दोनों जोड़ देते हैं ओडिया, ओडिया। सबसे अधिक भाषाएं कौन बोलता है, सबसे अधिक भाषाएं कौन बोलता है, सबसे ज्यादा देखिए तो इन है, इसमें कितना है चार, इसमें कितना है तीन, इसमें कितना है तीन, चार ही है गीता, गीता हो जाएगा। सबसे ज्यादा भाषा गीता बोलती, चार भाषा बोलती है। पांच दोस्त ए एस टी एफ और जी ने एक ही कैलेंडर वर्ष के लगातार महीनों में एक कोचिंग संस्थान में प्रवेश लिया। ए ने मई में लिया, ए कब लिया मई में। केवल डी ने एफ और एस के बीच प्रवेश लिया है, कौन जी, डी ने, डी ने एफ और एस, हो सकता है एस ऊपर एफ है नीचे, तो कंडीशन आ सकता है। जबकि जी ने ए के ठीक है एक महीने बाद, जी ने लिया है कब, ए के ठीक एक महीने बाद, तो जी नीचे आ जाएगा। एफ प्रवेश लेना, प्रवेश से लेने वाला अंतिम था, तो एफ नीचे आएगा, ये आंकड़ा खत्म, एफ क्या आएगा सबसे नीचे। आज कितना दोस्त है, पांच दोस्त, ये तो क्रम वाइज था, इसके ऊपर क्या करते हैं ए और जी, और ए का दिया हुआ क्या है मई, तो मई के बाद लगातार हो जाएगा, लगातार महीना है ना। अब जब शुरुआती मई है तब लगातार मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, क्या पूछा गया है तीन है, तीन है कौन सा महीना होगा, मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त हो जाएगा। छह छात्र पी क्यू आर एस टी यू और टी और यू उनकी पुस्तकों को एक बुक शेल्फ की 6 अलग अलग अलमारियों पर रखने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसमें एक के ऊपर एक केवल 6 अलमारियां हैं, एक के ऊपर एक केवल कितना अलमारी है 6 अलमारी। एस की पुस्तकें सबसे ऊपर, एस की पुस्तकें सबसे ऊपर वाली अलमारी पर रखी गई है। पी और यू की पुस्तकें क्रमशः सबसे ऊपर से तीसरी, मतलब 6 तक है ना, 1 2 3 4 5 6, और 6 में किसका है एस, एस का है, ठीक है। एस की पुस्तकें सबसे ऊपर वाली अलमारी पर रखी गई है। पी और यू की पुस्तकें क्रमशः सबसे ऊपर से तीसरी और सबसे नीचे से तीसरी अलमारी पर रखी गई है, किसका किसका पी और यू। पी ऊपर से तीसरी, पहला दूसरा तीसरा, समझ जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा किसका पी का, और यू, यू क्या है सबसे नीचे से तीसरी, पहला दूसरा तीसरा, हो जाएगा। यू और क्यू की पुस्तकों वाली अलमारियों के बीच वाली अलमारी में केवल आर की पुस्तकें हैं, किसका किसका जी यू और क्यू का, यू और क्यू का। बताइए यू और क्यू के पुस्तकों वाली अलमारियों के बीच में कौन सा है केवल आर। क्या अगर क्यू यहां लिखेंगे तो बीच में आर लिखाएगा, नहीं लिखाएगा, क्या लिखना पड़ेगा नीचे, और बीच में क्या लिखना पड़ेगा आर। यू और क्यू के बीच में किसका लिखा क्या है आर की पुस्तकें। छात्र टी की पुस्तकें ऊपर से किस अलमारी पर रखी गई है, क्या बच गया है टी बच गया है, टी बच गया है, और टी के बारे में पूछ रहा है, आकाश पूछ रहा है ऊपर से, ऊपर से, ऊपर से दूसरा, ऊपर से दूसरा, इन्हें बोलिएगा पांचवा, नीचे से पांचवा, ऊपर से दूसरा।
6 लड़कियां मयूरी, काव्यांजलि, दिव्या, पूनम, नेहा और विद्या है। प्रत्येक लड़की को लाल, नीला, बैंगनी, पीला और गुलाबी में से एक अलग रंग पसंद है। दिव्या को लाल रंग पसंद है, दिव्या को लाल रंग। पूनम को हरा और पीला, पूनम को हरा और पीला पसंद नहीं है, हरा और पीला पसंद नहीं है। नेहा को बैंगनी रंग पसंद है, नेहा को बैंगनी रंग, बैंगनी रंग। विद्या को गुलाबी और हरा रंग पसंद नहीं है, विद्या को क्या नहीं पसंद है? गुलाबी और हरा, गुलाबी और हरा। मयूरी को नीला रंग पसंद है, मयूरी को नीला रंग पसंद है। ठीक है, लड़की और रंग का इनमें से कौन सा संयोजन सही है? ये देखिए तो हरा इसमें नहीं होगा, हरा भरा गया है। एक और लड़की हो गई ना, कौन बच गया है? काव्यांजलि। अब इसमें देखिए तो हरा इसमें नहीं होगा, हरा इसमें नहीं होगा, तो हरा इसमें हो जाएगा। ठीक है, हरा खत्म, ये पीला था, ये हरा खत्म। पीला यहाँ नहीं भराएगा, पीला यहाँ भराएगा। ठीक है, गुलाबी यहाँ नहीं भराएगा, गुलाबी यहाँ भराएगा। तो भरा गया। क्या पूछा गया है? लड़की और रंग में से कौन सा संयोजन सही है? काव्यांजलि गुलाबी नहीं, नहीं होगा। नेहा नीला, नेहा नीला नहीं होगा। विद्या और पीला, विद्या और पीला सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्या के साथ पीला। दिव्या को लाल रंग पसंद है, दिव्या को लाल रंग पसंद है। पूनम को हरा और पीला रंग पसंद नहीं है, पूनम को यहाँ पर लिख दिए हरा और पीला पसंद नहीं है, बाएं साइड लिख दिए। जिस पसंद नहीं इसको बाएं साइड। नेहा को बैंगनी रंग पसंद है, नेहा को बैंगनी रंग पसंद है। विद्या को गुलाबी और हरा रंग पसंद नहीं है, विद्या को गुलाबी और हरा पसंद नहीं है। मयूरी को नीला रंग पसंद है, मयूरी को नीला रंग पसंद है। लड़की और रंग में इनमें से कौन सा संयोजन सही है? इसमें देखते हैं कितनी लड़की है, 6 लड़की है। 6 लड़की में 1 2 3 4 5 लिखा गया था, काव्यांजलि नहीं लिखाया था, काव्यांजलि लिख दिया। और काव्यांजलि लिखने के बाद यहाँ देखते हैं दुई में नापसंद है, यहाँ पर हरा नहीं होगा, हरा नहीं होगा, तो हरा किस में जाएगा? काव्यांजलि में। ये भर दिए इसको। ठीक है, हरा यहाँ पर नहीं था, हरा पर यहाँ पर नहीं होगा, हरा इसका जगह खाली था और यहाँ पर हरा लिख दिए। ठीक है, हरा काट दिए, बच गया पीला और गुलाबी। पीला यहाँ पर नहीं होगा तो पीला नीचे हो जाएगा, तो जगह खाली है। और गुलाबी यहाँ नहीं होगा तो गुलाबी यहाँ हो जाएगा। पूछा गया कौन संयोजन सही है? यहाँ विद्या और पीला सही आ रहा है। पुनीत, कुमार, रोहित, शीतल, तबीर और उमेश एक बहुमंजिला इमारत में रहते हैं। कुमार उस मंजिल के ठीक नीचे रहता है जहां उमेश रहता है। कुमार कहाँ रहता है जी? जहां उमेश रहता है उसके ठीक नीचे रहता है, उमेश के नीचे रहता है। शीतल उस मंजिल के ठीक नीचे रहती है जहां कुमार रहता है, तो कुमार के नीचे कौन है? शीतल, शीतल। कबीर उन मंजिलों के नीचे की मंजिलों में से एक पर रहता है जहां कुमार और शीतल रहते हैं। क्या ठीक नीचे बोल रहा है? क्या नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है? कबीर उन मंजिलों के नीचे की मंजिलों में से एक पर रहता है, एक पर रहता है। उसके नीचे जितना कुछ होगा, जितना नीचे मंजिल होगा उसमें से किसी एक में रहता है जहां पर कुमार और शीतल रहते हैं। कुमार और शीतल के नीचे क्या रहेंगे? कबीर। और जब भी ऐसा क्लियर नहीं होगा तो कुछ स्पेस छोड़ दीजिएगा, कुछ स्पेस छोड़ दीजिएगा। हो सकता है इसी के नीचे रहे या हो सकता है इसके ऊपर कोई और रहे। लेकिन 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 वह उस मंजिल के ऊपर एक मंजिल पर रहता है जहां पुनीत रहता है। क्या बोल रहा है? लेकिन किसके बात बोल रहा है? लेकिन किसके लिए? कबीर के लिए। जो किसके लिए? बाद के लिए। लेकिन, किंतु, परंतु, तथा और पहले के लिए कबीर की बात हो रहा है। कबीर उन मंजिलों के नीचे की मंजिलों में सिर्फ एक पर रहता है जहां कुमार और शीतल रहते हैं। लेकिन, लेकिन मतलब कबीर के लिए। जो रहता, जो तो किसके लिए? शीतल के लिए। लास्ट में शीतल है। लेकिन वह उस मंजिल के ऊपर एक मंजिल पर रहता है जहां पर पुनीत रहता है, मतलब पुनीत के ऊपर, पुनीत के ऊपर रहता है कबीर। क्या लिखा है? लेकिन वह उस मंजिल के ऊपर एक मंजिल पर रहता है जहां पुनीत रहता है। पुनीत के ऊपर रहता है एक मंजिल ऊपर, एक मंजिल ऊपर। कबीर उस मंजिल के ठीक नीचे रहता है
जहां रोहित रहता है। क्लियर कर दिया है। रोहित के नीचे कौन है? तबीर, मतलब तबीर के ऊपर क्या होगा? रोहित। रोहित उस मंजिल के ठीक नीचे रहता है जहां शीतल रहती है। क्लियर हो गया कि रोहित है वह शीतल के नीचे है। ठीक है, शीतल के नीचे। कंफर्म हो गया सब? अरे रोहित कंफर्म नहीं करता तो हो सकता रोहित यहां भी हो सकता था। ठीक है, यहां तक रोहित उस मंजिल के ठीक नीचे रहता है जहां शीतल रहती है, शीतल के नीचे। ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है? उमेश। ऊपरी मंजिल पर उमेश। इतना तामझाम करना बेकार था। तो सवाल पहले पढ़ लेते हैं तो डायरेक्ट उमेश मार देते हैं, वहां तो फिक्स हो गया था। तो सवाल एक बार पूछ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि क्या पूछा गया है, उसके बाद जल्दी बन जाएगा। पांच बॉक्स KLMN और O है जिन्हें एक के ऊपर एक व्यवस्थित किया गया है। बॉक्स M को बॉक्स N के ऊपर, बॉक्स M को किसके ऊपर? N के ऊपर। बॉक्स O को K के नीचे, बॉक्स O को K के नीचे। बॉक्स N को K के ऊपर, बॉक्स N को K के ऊपर, K के ऊपर। तो क्या फिक्स हो जाएगा यहाँ पर? क्या KO नीचे आ जाएगा? अरे N को है ना, N यहाँ पर है, KO नीचे आ जाएगा। बॉक्स L को, बॉक्स L को O के नीचे, O के नीचे क्या रखा गया है? L। लेकिन में से सबसे नीचे वाला बॉक्स कौन है? कौन है? L है। सबसे नीचे बॉक्स वाला, सबसे नीचे बॉक्स L का है। ठीक है, पूछा सबसे ऊपर में तो M और बीच में K। जो पूछा जाता है जवाब देते हैं। तराजू, कलम, टेप, रबर और पेंसिल आदि विभिन्न वस्तुओं के 5 डिब्बों को एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। कलम के डिब्बे को सबसे ऊपर, कलम खाली कलम लिखेंगे सबसे ऊपर। केवल रबर के डिब्बे को पेंसिल के डिब्बे और तराजू के डिब्बे के बीच रखा गया। किसको? रबर का डिब्बा, पेंसिल के डिब्बे और तराजू। पेंसिल ऊपर और नीचे क्या होगा? तराजू। तराजू, तराजू के डिब्बे के बीच रखा गया। किसको? रबर को। ठीक है, हो सकता है तराजू ऊपर और पेंसिल नीचे और यहां पर क्या रहेगा? रबर। तराजू के डिब्बे के नीचे केवल एक डिब्बा है, तराजू के नीचे केवल एक डिब्बा है। तराजू पर होगा? ये नहीं होगा। इन होगा? यही होगा। तराजू के डिब्बे के नीचे केवल एक डिब्बा रखा गया और वह टेप का डिब्बा है। फिक्स कर दिया है। किसका डिब्बा है? टेप का डिब्बा है। यहाँ लिखा था कलम का डिब्बा सबसे ऊपर है। आगे देखते हैं। पेंसिल के डिब्बे के ठीक नीचे कौन सा डिब्बा है? कितना डिब्बा है जी? 5 है। 1 2 3 4 और एक कलम है। कलम कहाँ रहेगा? सबसे ऊपर। लिख दिया है यहाँ पर कि कलम के डिब्बा को सबसे ऊपर रखा गया है। ठीक है, इन है। पेंसिल के डिब्बे के ठीक नीचे, पेंसिल के डिब्बे के ठीक है नीचे किसका है? रबर का। रबर का डिब्बा है। ABCDE और F एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है। क्या ये लिखे हैं? कितना मंजिल है? 6। सबसे ऊपर मंजिल का क्रमांक 6 है। C F के ठीक ऊपर, पता नहीं है। C F के ठीक ऊपर और एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। C F के ठीक है ऊपर। किसके बारे में बोल रहा है? C के बारे में कि C सम क्रमांक में, C सम क्रमांक में मतलब AC तो यहाँ रहेगा तो यहाँ पर F, या तो फिर C यहाँ पर F, फिर यहाँ C या तो यहाँ पर F। वो सब में भर दिए सर। जब भी होगा सम क्रमांक हो किसका? C का। C का इन है। आगे देखते हैं। लेकिन छठी मंजिल पर नहीं रहता है। लिख दिया है लेकिन छठी मंजिल पर नहीं रहता है। ये गया। आगे एक के साथ एक फ्री था। C के साथ कौन था? F। आगे देखते हैं। F और E के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। किसके बीच में? F और E के बीच में।
एफ, एफ तो यहाँ फिक्स हो गया क्योंकि एफ यहाँ लिखेंगे तो 3 व्यक्ति, 1 2 3, फिर ऊपर चलाना पड़ेगा। तो बताइए ए खत्म, ए फिक्स हो गया, ए फिक्स हो गया। क्या बोल रहा है, एफ और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति, 1 2 1 2 3, ये ना होगा ऊपर ऊपर 1 2 3। अब ठीक है, एफ और ई के बीच में 3 व्यक्ति। आगे इसमें हाँ मिट गया, वो कट गया, तो आगे चलते हैं। यदि बी ई से 2 मंजिल नीचे रहता है, किससे, ई से, ई से 2 मंजिल नीचे है, कौन, बी, पहला दूसरा 2 मंजिल नीचे हो गया। आ देखते हैं। और ए सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है, ए सबसे ऊपर नहीं रहता है, तो ये खाली यहां पर है, तो बताइए किसका बच गया, डी का, डी का बच गया। क्या पूछा गया है, डी और सी के मध्य में कितने व्यक्ति, डी और सी के मध्य में 1 2 3, 3 व्यक्ति रहते हैं। पांच दोस्त एक ही इमारत की 5 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, इसके ऊपर 2 है, तो नीचे स्टार्ट करेंगे। कितना है जी, 5 है, 5। और इसी तरह सबसे ऊपर मंजिल क्रमांक 5 है। संजय नम्रता के ठीक है ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, संजय, संजय नम्रता के ठीक है ऊपर, नम्रता के ठीक ऊपर रहता है। अंशिका तीसरी मंजिल पर रहती है, अंशिका फिक्स हो गया यहाँ पर, अंशिका तीसरी मंजिल पर रहती है। हीना सबसे निचली मंजिल पर रहती है, हीना सबसे निचली मंजिल 1 पर। नम्रता अंशिका के ठीक है ऊपर वाली मंजिल पर रहती है, नम्रता अंशिका के ठीक ऊपर। क्या किसे बोल रहा है, यहां पर अंशिका के ठीक ऊपर, अंशिका के ठीक ऊपर कौन, नम्रता, ठीक है। जब नम्रता यहां लिखा गया तो संजय ऊपर लिखाएगा, ठीक है। क्या बच गया, एक, कौन है, यहां पर आगे मनवीर, हीना के ठीक है ऊपर वाली मंजिल, हीना के ठीक है ऊपर वाली, कौन है, मनवीर, मनवीर सबसे ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है, कौन है, संजय, संजय हो जाएगा। है विद्यार्थी मधु, अंशुल, अवनी, आरव, प्रीति और शिखा ने मार्च के महीने में अलग अलग दिनों में अपने प्रेजेंटेशन दिए, अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए। प्रेजेंटेशन 11 मार्च से लेकर के कहाँ तक, 16 मार्च के बीच दिए गए थे। 11 से 16, 11 12 13 14 15 16 इन है। अंशुल ने 14 मार्च को दिया, अंशुल 14 मार्च को, और शिखा ने अंशुल के ठीक है पहले, तो शिखा अंशुल के ठीक पहले, मैं 13 को हो जाएगा, शिखा, शिखा और प्रीति के बीच केवल एक व्यक्ति, शिखा और प्रीति के बीच में हो सकता है, प्रीति यहाँ लिखाएगा, प्रीति यहाँ लिखा सकता है। आगे चलते हैं, कंफर्म नहीं है। शिखा का प्रेजेंटेशन प्रीति के बाद, शिखा लिख दिया, क्लियर किया है ना। शिखा का प्रेजेंटेशन किसके बाद, प्रीति के बाद, प्रीति के बाद हुआ है तो प्रीति पहले होगा, तो प्रीति यहीं पर लिखाएगा, प्रीति यहाँ लिखा जाएगा क्योंकि लिखा हुआ था शिखा और प्रीति के बीच केवल एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, और यहाँ क्लियर कर दिया है शिखा का प्रेजेंटेशन प्रीति के बाद, किंतु अवनी से पहले, अवनी से पहले किसका, शिखा का, तो अवनी से पहले अवनी यहाँ लिखा सकता है, अवनी यहाँ लिख सकता है। आगे अवनी ने मधु से ठीक है पहले, तो मधु से ठीक पहले तो अवनी यहाँ लिखाएगा और मधु नीचे लिखाएगा, ठीक है। बस ये एक बचा हुआ है। इनमें से क्या पूछ गया, क्या पूछा गया, 15 मार्च, 15 मार्च खोजने की जरूरत नहीं है, 15 मार्च का दिया हुआ कौन है, अवनी, 15 मार्च का दिया हुआ है अवनी। ये नहीं खोज के पहले लिखिए लेंगे जो खाली है, सो सवाल देख लेंगे। देखिए 5 दोस्त पुनीत, जतिन और गौतम, अर्शिल और टीना 5 अलग अलग विषयों जैसे गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, कंप्यूटर, हिंदी का पसंद करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है किसी क्रम में हो।
प्रत्येक मित्र को भी एक खेल पसंद है, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल और बास्केटबॉल। जैसे कि किसी भी दो का पसंदीदा खेल समान नहीं है। टीना को विज्ञान पसंद है, टीना को विज्ञान। लेकिन हॉकी पसंद नहीं है, तो हॉकी आंसर लिखेंगे, हॉकी पसंद नहीं है। वह व्यक्ति जिसे हिंदी पसंद है उसे बास्केटबॉल भी पसंद है, मतलब हिंदी प्लस बास्केटबॉल एक साथ आएगा। आगे देखते हैं। अर्शिल को बैडमिंटन पसंद है, अर्शिल को क्या पसंद है? बैडमिंटन। खेल है, ये विषय लिख दिए यहाँ पर बैडमिंटन। लेकिन कंप्यूटर अंग्रेजी पसंद नहीं है, कंप्यूटर और इंग्लिश पसंद नहीं है। गौतम को हॉकी पसंद है, गौतम को हॉकी पसंद है, गौतम को हॉकी पसंद है। जो पसंद है सो दाहिना साइड, जो नहीं पसंद सो बायां साइड। लेकिन अंग्रेजी या गणित पसंद नहीं है। क्या क्या नहीं है? अंग्रेजी और मैथ पसंद नहीं है। टीना को फुटबॉल पसंद है, टीना को फुटबॉल पसंद है। पुनीत को क्रिकेट पसंद है, पुनीत को क्रिकेट पसंद है। क्रिकेट यहाँ लिख देंगे, क्रिकेट। हिंदी किसे पसंद है? कितना व्यक्ति है जी? 5 है। कितना लिखा गया है? 3 4, एक बाकी है, कौन है? एक आगे बाकी है जतिन। जतिन के बारे में लिखते हैं, जतिन। देखिए तो यहाँ पर हिंदी और बास्केटबॉल एक साथ आएगा क्या? और कहीं दोनों खाली है क्या? दोनों खाली नहीं है, यही खाली है, यही लिखाएगा हिंदी और बास्केटबॉल। हिंदी किसे पसंद है? जतिन को, वही खाली था। ठीक है, तो ये सब आसान सवाल में आ जाता है। हिंदी बास्केटबॉल एक साथ आएगा, यहाँ क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल भरा हुआ है, दोनों खाली स्थान यहाँ पर है। इस तरह से ये आपका पजल समाप्त होता है।